अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा छठा लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टिश्यू सिस्टम, दैट इज ग्रोन टिश्यू सिस्टम। या हम इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। ग्रोन टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स all tissues except epidermal tissue and vascular tissue. All tissues except epidermal tissue and vascular tissue system. ग्रोन टिश्यू हम उससे कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स रहते हैं, चाहे रूट्स में हो या लीव्स में हो या स्टेम में हो, उन सब को हम क्या कहते हैं, ग्रोन टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और ये बेसिकली जो ग्रोन टिश्यू सिस्टम होता है, ये बना होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। जैसे कि ये बना होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, या ये बना होता है कोलेनकाइमेटस टिश्यूज का, या तो ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज का। ठीक है, मोस्टली ये जो ग्रोन टिश्यू होता है, ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। जैसे कि कॉर्टेक्स हुआ, पेरिसाइकल या पिथ, ये सब किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू या पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। ठीक है, इन केस ऑफ लीफ द ग्रोन टिश्यू is considered as the mesophyll cells. लीव्स में जो ग्रोन टिश्यू होता है या लीफ में जो ग्रोन टिश्यू होता है, वो क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, जिसका सेल वॉल जो होता है थिन होता है, और इन सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रोन टिश्यू। And last tissue system in the plants, that is vascular tissue system. Last tissue system in the plant body, that is vascular tissue system. Vascular tissue system. Vascular tissue system is also considered as conducting tissue system. It consists, क्या होते हैं इसमें, एक तो xylem होता है and phloem. Xylem is responsible for absorptions of water and minerals, and phloem is responsible for कंडक्शंस या ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड। और जो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो फाइलम है ये क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, वस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग जो टिश्यू होते हैं, हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है ओपन वस्कुलर बंडल्स, दूसरा होते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। ओपन मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है कहां पे,
डाइकोट प्लांट्स में, और जो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स होता है वो कहां पे प्रेजेंस होता है? मोनोकॉट्स में। सिंपली आप लोगों को ये याद है। अब देखो, इसको हम ओपन वस्कुलर बंडल्स क्यों कहते हैं? सपोज ये हम केस लेते हैं स्टेम का, मोनोकॉट प्लांट्स के, इसके यहाँ पे क्या है, इस तरह से वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस है, इस तरह से। जाइलम, सपोज ये फोइलम है और ये अंदर की तरफ क्या है? जाइलम है, इस तरह से फोइलम जाइलम, इस तरह। इनके बीच में क्या होता है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। इसीलिए हम इस वस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? ओपन वस्कुलर बंडल्स। व्हाई? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फोइलम, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ओपन वस्कुलर बंडल्स, जो कहां पे होते हैं? डाइकोट प्लांट्स में। और क्लोज्ड वस्कुलर बंडल हम किससे कहते हैं? सपोज ये एक स्टेम है जिसके अंदर ये उसका वस्कुलर बंडल्स है, ये सपोज इसका फाइलम है और ये जाइलम है, इनके बीच में कोई वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, जो कहां पे होते हैं? मोनोकॉट प्लांट्स में। डाइकोट प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है किसकी वजह से होते हैं? इस कैम्बियम की वजह से, जो कहां पे प्रेजेंस होता है? इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फाइलम के बीच में। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ फर्दर टाइप्स है वस्कुलर बंडल का। एक होता है रेडियल वस्कुलर बंडल्स, दूसरा होते हैं कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट में दो किस्म होते हैं, एक होता है ओपन कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, दूसरा होता है क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स। अब इसको समझने के लिए, सपोज ये एक स्टेम है किसी भी प्लांट का, ये क्या है? किसी भी प्लांट का स्टेम है, इसके अंदर इस तरह से जाइलम एंड फाइलम इस तरह से अरेंज्ड है, अलग अलग रेडियाई पे। ये फाइलम है और ये दूसरा क्या है? जाइलम है। रेडियल वस्कुलर बंडल्स में क्या होता है? जाइलम एंड फाइलम जो होता है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग पोजीशंस में प्रेजेंस होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेडियल वस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास जो कॉन्जॉइंट होता है, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स, इसमें क्या होता है? सपोज एक स्टेम है या रूट है किसी भी प्लांट्स का, इनके बीच में जाइलम एंड फाइलम इस तरह से एक ही रेडिया के ऊपर प्रेजेंस होता है, एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे दोनों प्रेजेंस होता है। सपोज ये आउटर फाइलम है, इनर जो है जाइलम है, इस तरह से अगर प्रेजेंस है, इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स। अगर इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंस है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स, जो डाइकोट्स में होते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में अगर वस्कुलर ये कैम्बियम अगर प्रेजेंस नहीं है तो उसको हम कहते हैं closed conjoined vascular bundles. That is all about the tissue system in the plants. Next lecture we will discuss remaining parts of the anatomy of flowering plants. Thank you very much.